हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में सामाजिक विज्ञान कार्यपत्रक 3 अगस्त की देखेंगे, जो कि क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें आपका टॉपिक आज का रहेगा अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप हिमालय पर्वत। ठीक है, यानी कि भारत के भौतिक स्वरूप कितने हैं, 6 हैं, जिसमें आज हम क्या देखेंगे, हिमालय पर्वत के बारे में देखेंगे। बट इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करे। सो स्टार्ट करते हैं क्लास को। भारत का भौतिक स्वरूप या हिमालय पर्वत। भारत का भौतिक स्वरूप है हिमालय पर्वतमाला, उत्तर के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो इस तरीके से 6 जो है ये भारत के भौतिक स्वरूप होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टडी करेंगे आज हम हिमालय पर्वत के बारे में। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित सबसे नई वलित मोड़दार पर्वत श्रेणी कहलाती है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत कैसी श्रेणी है, तो सबसे नई वलित या मोड़दार पर्वत श्रेणी कहलाती है। इसका निर्माण 2 भूगर्भीय प्लेटों के टकराने से उनके बीच स्थित टेथिस सागर तल के ऊपर उठने के कारण हुआ है। यानी जो ये हिमालय पर्वत है, इसका निर्माण कैसे हुआ, 2 भूगर्भीय प्लेटों के टकराने से उनके बीच में टेथिस सागर तल ऊपर उठ जाता है, जिसके कारण से हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। इसका फैलाव पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र, ये पश्चिम है ये पूर्व है, तो यहाँ पर सिंधु नदी से लेकर यहाँ की ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका फैलाव है। यह लगभग 2400 किलोमीटर लंबी और 400 किलोमीटर चौड़ी है। हिमालय पर्वतमाला के भाग, तो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए अगर हम देखते हैं तो पंजाब में हिमालय में देखते हैं हिंदू और सतलज नदी के बीच में, कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में, असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखोगे उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए, तो ये हो जाएगा आपका हिमालय का सबसे उत्तरी भाग, जिसे हम क्या कहते हैं, बृहत हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसकी सतत औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। सबसे ऊपर पर्वत शिखर जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि स्थित हैं। हमेशा बर्फ से ढकी होती है और हिमानियाँ स्थित है, जिससे नदियाँ निकलती हैं। तो याद रखना, उत्तर से दक्षिण की ओर बहते हुए इनको 3 भागों में बांटा गया है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। जबकि पश्चिम से पूर्व की बढ़ते हुए इनको 4 भागों में बांटा गया, पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम। तो हमने हिमाद्री देख लिया, अब हिमाचल क्या। हिमाद्री में याद रखना ये सबसे बृहत हिमालय है, इसकी औसत ऊंचाई 6000 है। इसे पर्वत शिखर के नाम से जानते हैं। सबसे ऊंचे पर्वत शिखर जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा यहीं पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हिमाचल। इसकी औसत ऊंचाई 3700 से लेकर 4500 मीटर तक है, जबकि औसत चौड़ाई इसकी 50 किलोमीटर है। इसको लघु निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पीर पंजाल, धौलाधार आदि महत्वपूर्ण चोटियां पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, शिवालिक हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी, औसत ऊंचाई क्या है, 900 से 1100 मीटर है, जबकि औसत चौड़ाई इसकी 10 से 50 किलोमीटर है। हिमाचल और शिवालिक श्रेणियों के बीच घाटियों को दून कहा जाता है, जैसे कोटली दून, पाटली दून, देहरादून इत्यादि। ठीक है, तो दून कहाँ पर है, ये शिवालिक रीजन में आते हैं। हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ, तो प्रश्नों की सीरीज में हम सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो उत्तर आपको लिखना है, हिमालय सबसे नई वलित मोड़दार पर्वत श्रेणी है। इसका निर्माण 2 भूगर्भीय प्लेटों के टकराने से उनके बीच स्थित टेथिस सागर तल के ऊपर उठने के कारण हुआ है। तो आपको आंसर 1 में ये पूरा लिख देना है। ठीक है, देहरादून हिमालय के किस भाग में स्थित है, यह क्यों प्रसिद्ध है, पता करके लिखें। ठीक है, तो देहरादून कहाँ पर स्थित है, शिवालिक में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह हिमालय के शिवालिक भाग में स्थित है। और कहाँ पर इसको कह सकते हो, हिमाचल और शिवालिक घाटियों या शिवालिक श्रेणियों के बीच में स्थित है। ठीक है, तो शिवालिक याद रखना कि देहरादून हिमालय के शिवालिक भाग में स्थित है। क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी घाटियाँ पाई जाती हैं, पहाड़ पर्वत पाए जाते हैं। बाकी और चीज़ें आप पता करके यहाँ पर खुद से भी लिख सकते हैं। कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश जाने के क्रम में हिमालय पर्वत के भागों असम हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय को क्रम में लिखिए।
तो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश, तो कश्मीर आपका उत्तर में पड़ता है, तो ये पश्चिम से हम देखते हैं इधर से, तो यहाँ पर आपका पड़ेगा सबसे पहला पंजाब हिमालय, दूसरे नंबर पर कुमायूं हिमालय, तीसरे नंबर पर नेपाल हिमालय, चौथे नंबर पर असम हिमालय। ठीक है, तो इस तरीके से इनको एक सीक्वेंस में आपको लगा देना है। हिमालय के किस भाग में सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटियां पाई जाती हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा हिमाद्री, जिसमें सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाद्री। ठीक है, हिमाद्री, जिसको क्या कहते हैं, बृहत हिमालय भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बृहत हिमालय भी कहते हैं, यानी कि सबसे बड़ा हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली को हिमालय से किस प्रकार का लाभ है, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। ठीक है, तो किस तरीके से लाभ है, तो यहाँ पर देखो हिमालय क्या करता है, नोट कर लो इसको। हिमालय भारी वर्षा से दिल्ली को बचाता है। ठीक है, बचाता है, और या फिर आप कह सकते हैं भारी वर्षा और किससे, हवा से और तूफानों से। ठीक है, तो हिमालय क्या करता है, भारी वर्षा और तूफानों से दिल्ली को बचाता है। ठीक है, तो इतना आप लिख लेंगे, बाकी कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।